हेलो एवरीवन, हमारे साथ आज ऑल इंडिया रैंक 53 निमसेट एमसीए में, और हम काफ़ी सारी बातें करेंगे कैसे प्रिपरेशन जर्नी रही, क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे कैसे उससे बाहर निकले और आज सिलेक्शन ले लिया, और कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसा प्रिपरेशन किया पूरे जर्नी में। सो पहले पूछते हैं रोहित कुमार मिश्रा जी से कि इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी और इनका क्या रैंक आया है। मेरी जो रैंक आई है वो है AIR 53 और मुझे फ़र्स्ट राउंड में NIT त्रिची अलॉट हो गया है, और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे अभी और बात करेंगे आगे। सो होपफुली NIT त्रिची मिल गया है, जो कि काफ़ी सारे बच्चों का ड्रीम होता है NIT त्रिची। बट सच बोलूँ तो मुझे इतना नहीं पता था कि इसका मतलब त्रिची एंड ऑल, बट मतलब मेहनत काफ़ी कर रहा था पूरी जर्नी में। मुझसे उम्मीद नहीं थी कोई भी, बट मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं पूरी जर्नी में कनेक्टेड था। काफ़ी सारे मतलब डाउट्स आते थे कि कैसे करूँ क्या नहीं करूँ, हम मतलब सारे प्रॉब्लम्स शेयर करते थे। बट एक था कि मतलब डाउट था कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारे वो रहते हैं, क्योंकि एग्जाम ऐसा है जो अनसर्टेन होता है। मैं जब भी इससे कॉल पे ऐसे कुछ किया, इसका DO हो चुका है, ये प्रिपरेशन के लिए बताता भी आप लोग को जैसे बताता है, मैं जब इसको कॉल करूँ पूछूं कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है इस टॉपिक में, ये तो सबसे पहला इसका सवाल रहे नोट्स तूने बनाए हैं, और मैंने नोट्स ही नहीं बनाए होते हैं किसी टॉपिक के। ये इंसान ऐसा है जिसने नोट्स मतलब ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, पर नोट्स ऐसा कुछ जो हम बनाते हैं जैसे नोट्स बनाते हैं वैसा नहीं बनाया था। तो मैंने पूरे साल बोला नोट्स बना लो, पर इसने बनाया नहीं। तो मुझे लगता था कि बार मुझे इसके ऊपर गालियाँ सुनने को मिलती, तो मुझे लगता था कि एट द एंड नोट्स नहीं बनाया है, कहीं इसके पेपर में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। बट स्टिल इसने अच्छा रैंक स्कोर किया, तो मैं इसलिए मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि इसने प्रिपरेशन कैसे की। तो पहला जो क्वेश्चन है कि स्टार्ट कहाँ से किया था, लास्ट ईयर आपकी क्या रैंक थी? लास्ट ईयर जब मैंने निमसेट का एग्ज़ाम दिया था इसी के साथ, तो मेरी रैंक थी 2825, और मेरे मार्क्स अराउंड मुझे अभी मार्क्स तो अच्छे से नहीं याद, अराउंड मार्क्स 300 बिलो ही थे जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, नो ऑफेंस बट रियलिटी। तो मतलब उस साल मैंने भी दिया था एग्जाम, बट मेरा भी उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया था, मतलब कि कोई NIT मिल सके। तो मैंने फिर DU में एडमिशन ले लिया, जो कि मेरे को मिल रहा था, तो ऑब्वियसली मैं DU को प्रीफर कर दिया। तो इसने ड्रॉप लिया, जो कि मैंने सजेस्ट किया कि हाँ ठीक है ड्रॉप ले लो। तो इसने भी मतलब मन बना लिया था, इसको पता था कि मैं ड्रॉप ईयर में अच्छा कर लूँगा। तो फिर इसने वहाँ से स्टार्ट किया और किसी कोचिंग के थ्रू अपना एडमिशन लिया और तैयारी स्टार्ट की। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है कि कैसे सिलेबस कैसे कवर किया? सिलेबस ऐसे था कि जैसे मैंने जो कोचिंग ज्वाइन की थी और मैंने टेस्ट सीरीज़ भी लिए हुए थे एक दो जगह से। ओके। तो मुझे ये था, टेस्ट सीरीज़ देखने पे मुझे समझ में आ गया था कि मेरा क्या कवर है, क्योंकि मेरी 11th-12th अच्छी थी। ऐसा नहीं था, वो उस टाइम हो गया था खराब, क्योंकि कुछ पुराना रिविजन किया नहीं था, प्रिपरेशन थी नहीं वैसी। इस बार मैंने जब देखा अच्छे से, एक हफ्ते भी दिया उस पूरे सिलेबस को, तो मैं समझ गया कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो मुझे नहीं आता है। 11th-12th पढ़ा हुआ है। हाँ, ये है कि बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करने की ज़रूरत है, चीज़ों को पूरा वापस से, जिस तरह का ब्रेन था 11th-12th में, उसको वापस से लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप 3 साल हो चुका होता है, आप बैचलर्स का पढ़ रहे होते हो, उसके एग्ज़ाम्स आप 11th-12th का सब भूल चुके होते हो, और 11th-12th की मैथ ही होती है पूरी मेंस लेवल की। तो उस चीज़ को रिवीजन करना मैंने शुरू किया। अपने बहुत सारे यूट्यूब के क्रिएटर्स थे, जैसे NV सर हैं, कालिया सर हैं वेदांतु के, उन लोगों के वीडियोस देखे मैंने। जो टॉपिक, जैसे मैं टेस्ट दिया, पहला शुरुआत ही टेस्ट से हुआ मेरा, और टेस्ट में मुझे लगा कि ये टॉपिक मेरा वीक है, इसके क्वेश्चन नहीं बन रहे। मैंने तुरंत उसके वन शॉट्स देखना शुरू करता। मैं वन शॉट देखूँ, 4 घंटे 5 घंटे के वन शॉट 2x पे शुरू करूँ, और वो टॉपिक मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो थ्योरी पे मुझे नहीं पता, वो ऐसा कुछ उस पर बचे ना जो मुझे थ्योरी पे नहीं पता है। और बाकी जहाँ बात रही क्वेश्चन की, क्वेश्चन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन के लिए स्टडी मटेरियल्स होती हैं कोचिंग की, टेस्ट सीरीज़ पुरानी होती हैं, अपनी बुक्स होते हैं, सब कुछ होते हैं। उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगा लिए आपने। RD शर्मा है, अरियंत है, हाँ, और एक ई बुक थी हम लोग को मिली थी एक कोचिंग से, उसके भी हम लोगों ने लगा लिए थे, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से बस आप टॉपिक उठा लो। जैसे मैंने स्टार्ट किया था सेट थ्योरी से। सेट थ्योरी मैंने कोचिंग से पढ़ा, लेकिन मेरी स्पीड इतनी थी कि मैं जानता हूँ कि मैं ये चीज़ यहाँ पढ़ूँगा 10 दिन में ये सेट थ्योरी ये ख़त्म हो गई यहाँ पे। इसलिए मैं था, मेरे साथ के भी अच्छे दोस्त थे, अमान था और अनुभव थे। वो सब हम लोग क्या करते थे, जो चीज़ पढ़ी लगता है कि हम लोग जल्दी ख़त्म कर लेंगे, वन शॉट देख लेते थे। NV सर का, समीर सर का, या फिर कालिया सर का, उन सब के वन शॉट देखें, जो यहाँ से नहीं समझ में आया वहाँ समझ में आ जाए। और 2 दिन में, मैक्स टू मैक्स 2-3 दिन में आपका थ्योरी कवर हो जाएगा, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, आप मीन्स लेवल के क्वेश्चन, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप लगा चुके होंगे। और उसके बाद हम जो चले जाते थे बुक सॉल्व करने, जो बुक आपको दिख जाए, पुराने PYQs दिख जाएँ, उसको सॉल्व करने लग जाते थे। और ऐसे हम लोग एक बार नहीं, ये चीज़ हम लोग बार करें। जब लगे कि पेपर ये सिलेबस का ये टॉपिक हमसे छूट रहा है, भूल गए,
वापस से वही चीज़ रिपीट करो। सो मतलब पीयर टू पीयर लर्निंग से हेल्प तो होती है। इसका ये एग्जांपल है कि 4-5 फ्रेंड्स थे और ये साथ में तैयारी करते थे, मतलब टॉपिक ख़त्म करना हुआ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हुआ, सारे अच्छे मतलब अपने कर रहे थे जो भी फील्ड थी। अभी आप अमान का भी इंटरव्यू देखेंगे, उसका निमसेट में 700 रैंक है और उसने जामिया क्वालिफाई किया, CUET क्वालिफाई किया। तो मतलब पीयर टू पीयर लर्निंग से काफ़ी हेल्प होती है। तो अगर आप किसी ग्रुप में हैं और तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। हर इंसान की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, जो आपको सही लगे वो फॉलो करना चाहिए। हमारा मैं ये भी बता दूँ, जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो उससे बहुत से लोग हैं जो ऐसे कहेंगे ये तो एकदम क्या है, आई एम वन ऑफ देम, कि मतलब ये वही है। और मुझे ये भी पता है कि मेरी स्ट्रैटेजी मुझ पे काम करती है। हाँ। मेरे जैसे कुछ और लोग को मैं जानता हूँ जिन पे काम करती है, लेकिन जरूरी नहीं आपके ऊपर पर मुझे नहीं, आप अपना तरीका, मुझे नहीं लगता था इस पे काम करेगी। मैं बहुत बार बोलता था कि ये यूनिवर्सल तरीका नहीं है। हाँ, तो अगर आप ट्राई कर लो, जो आप पे वर्क कर रहा है उसको फॉलो करो। बट ओवरऑल जो हमारा अमान है, अमान का मैं एग्जांपल दूं, अमान को ऑल तो 700 रैंक आया, लेकिन उसकी जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ में आती थी वो हमेशा AI5 में रहे, और वो भी इसी स्ट्रैटेजी चलता था। मेरी भी अराउंड अंडर मैं 40 रहूँ, कभी 20 रहूँ, कभी टॉप 10 में भी रहता था, लेकिन इसी स्ट्रैटेजी से मैं भी चलता था, वो भी चलता था। हम लोग कभी भी इतना एज लाइक स्कूल्स की तरह जैसे पढ़ते हैं ना, बच्चे की नोट्स बनाना, 50 क्वेश्चन किए उसको भी नोट किया, इधर के क्वेश्चन उधर के क्वेश्चन सब नोट किया, ये इंपॉर्टेंट है वो है, ऐसे नहीं करते थे अपन। बस पढ़ लिया कहीं से, शॉर्ट नोट्स थोड़े थोड़े बनाए और उसको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट जितने कर सको, बस यही सारी चीज़ें। सो ओवरऑल हार्ड वे ही है जो सक्सेस की तरफ ले जाता है, बट थोड़ा सा हमको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। बिल्कुल। और वो अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं कि हम कैसे हमारे साथ कौन सी चीज़ें वर्क कर रही हैं। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रीजनिंग में कैसे मतलब स्कोर किया। रीजनिंग बेसिकली बात यह कि रीजनिंग मेरी पहले से ही अच्छी थी, क्योंकि मैं रीजनिंग में लास्ट ईयर भी जब दिया था, ऑल तो मेरे मार्क्स कम थे, बिलो 300 या अराउंड 300 थे, लेकिन मेरे रीजनिंग में अकेले मार्क्स जो हैं 180 या 190 के आसपास थे और आउट ऑफ 240। तो मेरी रीजनिंग अच्छी थी। रीजनिंग हाँ ये थी, उस साल का पेपर के लिए 180 आ गए थे, पर ऐसे भी बहुत से PIQ के पेपर्स थे जिनमें मैं अगर रीजनिंग देने जाता तो उससे आपके नहीं आते। तो उसमें जैसे पज़ल्स थे, पज़ल्स मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की, क्योंकि पज़ल्स बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। पज़ल्स के मैंने बहुत से यूट्यूब की वीडियोस देखे हैं, लेकिन यूट्यूब की वीडियोस भी आपके उतने काम नहीं आएंगे, उसका कोई फिक्स तरीका होता नहीं है। तो मैंने बस जितने हो सके सॉल्व किए। बेसिकली लॉजिक बिल्ड करना होता है, उसके बाद तो प्रैक्टिस से ही होता है। रीजनिंग हो गई, एप्टीट्यूड हो गई, मैथ हो गई, सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हो गई। एक और था कि मतलब ये जो प्रिपरेशन होती है, किसी की 1 साल की होती है, किसी की 6 महीने की होती है, जो जब स्टार्ट कर दे, सो जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि डीमोटिवेशन किसी ना किसी फेज पे, तो उससे कैसे डील किया, हैंडल किया। डीमोटिवेशन तो मुझे भी आई है, बहुत टाइम बहुत फेजेस पे आई है। ऐसा लगता था कि मेरे तो नंबर ही नहीं आते हैं, मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। सब ये मैंने फेस किया है इसके साथ। मेरे साथ वाले, हाँ ये इसी को तो सुनाता था। तो मेरे साथ कैसे लड़के हैं जो मैं जितना पढ़ता हूँ वही पढ़ते हैं, और कभी कभी ऐसा वो ला रहे हैं 700, मैं उसी पेपर में ला रहा हूँ 500। और बात ये भी है कि मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट भी उतने ही करता हूँ जितने वो कर रहे हैं, बस वही है कि मेरे गलत हो जा रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग है। तो उस टाइम पे आपके पास कुछ लोग होने चाहिए, वो कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनके पास आप जब डीमोटिवेशन फील करो तो आप उनके पास जाओ, वो आपको थोड़ा सा आपको गुड फील करा सके, आउट ऑफ पेपर आप उनसे बात कर सको कि पेपर थैंक्स टू मी। हाँ ये भी थे, इनसे भी बात होती थी, ऑफ कोर्स होती थी। इनसे पेपर की बात शुरू होती थी, फिर कहाँ से कहाँ बात चली जाती थी पता नहीं। पर मेरे फैमिली, मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा, मेरी मम्मी का जो सपोर्ट था, वो मुझसे बोलता था नंबर नहीं आ रहे, वो बोलती थी कर लोगे तुम, चिंता ना करो, कर लोगे। और नहीं हुआ तो BHU में, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर BHU हो गया था, तो उनका सीधा सा फंडा था, नहीं हुआ तो BHU निकाल लोगे। हाँ BHU निकाल लेंगे, ठीक है यहीं आ जाना, घर भी वहीं है तो BHU में ही पढ़ लेना, कोई दिक्कत। वो उनका एकदम इतना था कि उन्हें मेरे ऊपर ये था बिलीव कि ये लड़का कर लेगा कुछ, तो इसलिए उन्होंने कभी मुझे ऐसा प्रेशराइज फील नहीं हुआ। पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, और अगर आपको एक बहुत अच्छा मेंटर मिल गया हो, ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे पास मेरी मम्मी का बहुत अच्छा सपोर्ट था। मेरे फ्रेंड्स अमान है, अनुभव है, अर्पित है, ऐसे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो ऐसे आपको वो भी फील करा देंगे कि ये पढ़ो, ये तुम्हारा वीक है, और जो आप अगर वीक फील कर रहे हो तो क्या हुआ, मेरा भी तो उस दिन पे कम आया था, ऐसे बोल के आपको मोटिवेशन भी फील करा देंगे। और ये सीधी बात बोलता था, ये तो बस टेस्ट सीरीज़ थी, टेस्ट था, आगे देख लो, ये वाला कवर कर लो, ये कवर कर लो, और ये पूरा बता भी देता था अर्पित कि भाई ये कर लो, इस तरीके से कर लो। कॉल तो मैं कभी कभी नहीं करता था, कभी कभी कर भी लेता, लेकिन इसका तरीका सही रहता था। मैं जब ट्राई किया उस चीज़ से मुझे बेनिफिट ही होता था। हाँ,
तो ठीक है, इतना फ्लेक्स इनफ है। तो जो ओवरऑल वो है कि देखो जब कोई प्रिपरेशन करता है तो वो क्या करता है कि अपने जो सबसे करीब होते हैं माँ बाप, उनसे ही थोड़ा दूर हो जाता है कि मतलब डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो। बट आई विल सजेस्ट कि उनको अपने साथ लो, कि वो जब कोई बच्चा तैयारी करता है, चाहे वो जेई हो, चाहे वो निमसेट हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें उसके साथ उसकी फैमिली की भी पूरी मेहनत लगी होती है। तो उनको साथ लेके चलना चाहिए और वो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करने के लिए ही आपको पढ़ा रहे हैं। सो ये क्योंकि इसने फैमिली से पैसे मांगे थे उस टाइम, फिर एडमिशन लिया, काफ़ी मेहनत से पैसे दिए, बहुत पैसे होते हैं वो। 50-60 ऐसे लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन जब आप जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, जिस बैकग्राउंड से अर्पित आता है और जहाँ से लड़के आए थे, वहाँ पे वो 50-60 हज़ार रुपये कोचिंग में देना, और वो भी आपको बाद में लगता है कि मैंने क्यों दे दिए। ऐसा फील होता है कभी कभी कि सब कुछ तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, जैसे हम लोग पढ़ते थे। तो वो चीज़ भी है, तो आपको, और वो चीज़ आपको घर पे वर्थ इट भी दिखानी कि आपने पैसे डाले हैं तो आपको वापस कुछ रिटर्न भी तो देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप क्या बताओगे और नंबर नहीं आ रहे। तो ये चीज़ फैमिली का सपोर्ट बहुत होना चाहिए कि चलो जो है उस पैसे की टेंशन ना लो, तुम अपना जो पढ़ रहे हो उसमें अच्छा करो, आज नहीं कल अच्छा कर जाएगा। इस तरह की सपोर्ट होना चाहिए फैमिली की तरफ से, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। तो यही डिस्कशन था। और हाँ, मतलब जो प्रिपरेशन थी रोहित की, वो मतलब टू बी ऑनेस्ट कोचिंग से ज़्यादा नहीं थी। उसने खुद से, जैसे कि मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, हमारे जो भी बहुत सारे बच्चे हमको लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करते हैं कि भैया सेल्फ स्टडी वर्क करेगी कि या नहीं करेगी। जी, जैसे मैं सही बता रहा हूँ, मैं कोचिंग ज्वाइन की थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ, मैं 2 महीने वहाँ पे रहा। 2 महीने में 1 महीने 2 महीने, और मैं समझ गया कि यहाँ पे जिस तरीके से पढ़ाई होती है, जैसे हर कोचिंग में होती है स्कूल सिस्टम की, इस तरह से स्कूल सिस्टम की तरीके से मैं नहीं पढ़ सकता। मैंने वहाँ जाना एकदम बंद कर दिया था। मैं घर पे रहने लगा था। मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे जो कि हम लोग रूम से ही, अपने हॉस्टल रूम से अपने तरीके से पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे उस कोचिंग में। इस तरह से मतलब समझ लीजिए उस कोचिंग में जो पूरे दिन बैठ के पढ़ रहा है और जो हम लोग रूम पे पढ़ रहे हैं, बहुत अंतर होता था। हम लोग उन लोगों को टक्कर दे रहे थे, उन लोगों से भी बहुत अच्छा ला रहे थे, इस तरह की। तो वही बात है, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसने अरविंद कालिया सर और एनवी सर, अरविंद कालिया सर, एनवी सर, समीर सर, और आपके पास और भी अच्छे पूर्णिमा कौर मैम हैं, उनका भी बहुत अच्छा कंटेंट है। बेसिकली बहुत से जो जेई मेंस का कंटेंट बनाते हैं, जेई मेंस एडवांस का, अगर आप एडवांस तक के, अगर मैं नहीं बोलना एडवांस तक का पढ़ो, ये मेरा तरीका है, लेकिन अगर आप एडवांस को टच भी कर लिए अगर प्रिपरेशन में, तो आपका निमसेट इतना इजी लगेंगे इसके क्वेश्चन। अगर आप एडवांस तक का, अगर आपके पास टाइम है तो, या कम टाइम में तो मत करिएगा, निमसेट ही पढ़िए। लेकिन आप मेंस भी अगर अच्छे लेवल तक टच करके आते हैं तो आपको ये सारी निमसेट के पेपर्स क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ईजी है, आराम से हो जाएंगे। क्योंकि कंडक्टिंग एनआईटी जो होती है वो समटाइम्स पेपर को हार्ड बनाती है मैथमेटिक्स में, तो वो उस टाइम आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। आप किसी वर्स्ट केस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, जब किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ हार्ड क्वेश्चन देखने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ही कोचिंग के इजी क्वेश्चन या सेम मॉक में क्वेश्चन 2019 का पेपर था। हाँ, वो 2019 का पेपर जो क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन जिसने जेई एडवांस पढ़ लिया होता, वो जेई एडवांस के पीवाईक्यू के क्वेश्चन थे वो। हाँ। वो जो जेई एडवांस का पढ़ के अगर पीवाईक्यू 2005 तक का भी पढ़ के जा रहा है, तो करके जा रहा है, उसके लिए कुछ नहीं था। वो उस टाइम तो बहुत लो चली गई थी कट ऑफ, लेकिन जो अगर वो उस टाइम के बच्चे अगर उस तरह का पढ़ के जाते हैं, या अब तो बच्चे करते ही हैं, बहुत से बच्चे करते हैं, जो सिर्फ ये सोच के जरा मैं एमसीए अरिहंत करके जाऊँगा, अगर पेपर कठिन आ गया 2019 जैसा आ गया, या मेरे ख्याल से 20 या पुराना उसके 1-2 पेपर जैसे थे, तो नहीं कुछ कर पाएगा। एमसीए अरिहंत फॉर अच्छा है अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, आप कर लो, बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, जितना आपका पोटेंशियल है अभी उससे भी बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप कोशिश करो कि आप अपने निमसेट के सिलेबस से एक लेवल अप तक जाओ, ताकि आपका पेपर अगर डिफ़िकल्ट भी आ जाता है तो बहुत ईजिली आपका पेपर चला जाए। वो तो हमने काफ़ी डिटेल में बात की सिलेबस एंड ऑल के ऊपर, और प्रिपरेशन कैसे करें कैसे ना करें, किस चीज़ से बचें या किससे। एक लास्ट क्वेश्चन जो था कि मतलब इस डिस्ट्रैक्शन के वर्ल्ड में थोड़ा सा कैसे उससे बच सकते हैं, अगर तुम बचे इस डिस्ट्रैक्शन से या नहीं बचे, कैसे मैनेज किया, काइंड ऑफ ऑनलाइन जो भी रहते हैं, मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड ऑल। मैं नहीं बच पाया। हाँ, दैट्स वाई 53 थी, अदरवाइज 3 होती, 4 होती, 5 होती, 1 होती। नहीं यार, मैं बताऊँ, मैं डिस्ट्रैक्शन से नहीं बच पाया। हम लोग रील देखते रहते थे, और आपको लग रहा होगा कि ये क्या इंटरव्यू है, इसमें क्या हो रहा है, लेकिन सही बता रहा हूँ, मैंने कभी, अगर आपने किसी एग्ज़ाम को या किसी भी चीज़ को लाइफ में अगर आपने इतना बड़ा हुआ बना लिया कि ये चीज़ तो एंड है, एंड ऑफ द लाइफ, अगर निमसेट नहीं हुआ तो, या फिर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ, आप नहीं कर पाओगे वो चीज़, आप फेलियर ही होगा आपका। मैंने, और मेरे दोस्त भी थे, अमान है, मैं था, हम लोग ऐसे पढ़ते थे जैसे कि
हुआ तो हुआ यार, नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, अपना बेस्ट दो। हम लोग पढ़ें इतना अच्छे से जितना टाइम था दिए, उसके बाद अपना मौज मस्ती करते थे। हम लोग क्रिकेट खेलते रहते थे पूरे दिन, जब फ्री हो जाएं क्रिकेट खेलें, जितना क्रिकेट खेलें कि अगर जिस दिन नंबर कम आए हैं उस दिन तो जो क्रिकेट खेली जाए, क्योंकि नंबर कम आए क्रिकेट खेलो सब भूल जाओगे। डेफिनेटली जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको अच्छा फील करे, आपको वो लेना पड़ेगा, वो आपका एक एंटीडोट होता है। डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि मतलब इस जो जर्नी होती है काफ़ी सारे मतलब हमारे ब्रेन में डिमोटिवेशन या सब चीज़ें होती हैं, ऐसे में अगर थोड़ा बॉडी मतलब ये सब चीज़ें कर ले तो काफ़ी हेल्पफुल होता है और करनी भी चाहिए। ऐसा नहीं किसी एग्जाम के लिए हम पूरा डिवेट हो गए कि हाँ बस लग गए हैं और हमको मतलब और कोई चीज़ें नहीं है, तो थोड़ा बॉडी हेल्थ सब मैटर करता है इस जर्नी में। तो काफ़ी अच्छा था ये मतलब, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि इतना ज़्यादा भी मतलब एंजॉय नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने फिर वही बात कहनी है, ये यूनिवर्सल तरीका नहीं है, ये मेरा तरीका था, मेरे कुछ दोस्तों का तरीका था। बट इससे अगर आप सोचोगे, अगर आप इससे बैड इन्फ्लुएंस लेना चाहोगे तो इतना बैड इन्फ्लुएंस मिल जाएगा कि आप सोचोगे कि मैं भी ऐसे ही प्रिपरेशन करूँगा और आपकी रैंक आएगी फिर ऐसी कि नॉट इनवैलिड लिख के आ जाएगा। दैट्स आई वाज एक्सपेक्टिंग विद रोहित कुमार मिश्रा, बट डेफिनेटली उसने, कह रहा हूँ आप अपने तरीके से देखो, आपके अगर उससे रिज़ल्ट बेसिकली वही है, आपके टेस्ट सीरीज़ में नंबर, आपके टेस्ट सीरीज़ में नंबर अगर इस तरीके से अच्छे आते हैं तो ठीक, नहीं तो आप चेंज करो, डायनेमिक रहो। और ऐसा भी टाइम आया है मेरे प्रिपरेशन जर्नी में, ऐसे टाइम आया है जब एक हफ़्ता मैंने ऐसे पढ़ा है, 8-8 घंटे ऐसे क्वेश्चन लगाने, मतलब मैं आरडी लगा रहा हूँ, एक दिन में 200 क्वेश्चन लगा दिए आरडी के दाएं हम, और लेकिन अकेले नहीं, दोस्तों के साथ बैठ के, क्योंकि अकेले पॉसिबल नहीं। एक दिन बैठे हैं हम लोगों ने पुराने 10-20 टेस्ट एनालिसिस कर दिए, 2 लोग बैठे साथ में कर रहे हैं, क्योंकि वो करना पड़ता है। जब आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे वीक आ रही है तो आपको फिर थोड़ा बहुत चेंज करके अपने हिसाब से काम करना पड़ता है। दैट्स वाई वी नीड मॉक टेस्ट, जो कि हमको बताता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, हम अलग अलग मॉक में अलग तरीके से देखते हैं कि क्या वर्क कर रहा है और उसको फिर अपनी परमानेंट बनाते हैं जो भी रहती है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, अगर स्टिल आपके काफ़ी क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप पूछ सकते हैं, हम रोहित, अमान सब आपके कमेंट सेक्शन में आंसर्स कर देंगे क्वेश्चंस को। और मैं लास्ट में पूछूंगा कि अगर कुछ जूनियर्स को सजेस्ट करना है तो क्या करोगे रोहित? जूनियर्स जो अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनका गोल है कि मुझे निमसेट करना है, मुझे NITs में जाना है या किसी भी अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से MCA करना है, उनको मैं ये बोलूँगा, अगर आप अगर फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो तो शुरू हो जाओ, अभी से शुरू हो जाओ। देखिए ड्रॉप लेंगे आप फर्स्ट थर्ड ईयर में हो तो फिर एक बार को छोड़ देना, लेकिन अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो तो अभी से शुरू हो जाओ। कोचिंग अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको कोचिंग से ही पढ़ना है किसी, तो बहुत सारी अच्छी कोचिंग्स हैं, बहुत सारी नहीं, निमसेट के फील्ड में तो 1-2 हैं अच्छी कॉलेज कोचिंग्स हैं, 1-2-3 ही कोचिंग्स हैं, लेकिन बहुत अच्छी हैं, आपको जो अच्छी लगे। हाँ, अभी कभी अगर ये होगा तो बनाएगा उस पर वीडियो, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, उस पर आप बात कर, उस पर आपको जो सही लगे आप ज्वाइन कर लो। नहीं तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आपने अगर किसी कोचिंग की निमसेट से टारगेटेड अगर आपने टेस्ट सीरीज़ ली है, उसकी भी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ हैं, अगर आपने ली है तो आपको किसी टीचर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब के आप JEE मेंस लेवल के पढ़ो, JEE एडवांस लेवल का पढ़ो, आपको वो टेस्ट सीरीज़ देनी है बस। और अगर बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप चाहो तो उसकी भी कंटेंट आपको मिल जाएगी आराम से। मैथ पढ़नी है, JEE मेंस पढ़ लो, रीजनिंग पढ़नी है, SSC बैंकिंग लेवल पढ़ लो, कंप्यूटर पढ़नी है, कंप्यूटर का बस वो टॉपिक सर्च कर लो, गेट स्मैशर लिख दो, आपको तुरंत मिल जाएगा। इंग्लिश करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। यही है मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको करना है तो थोड़ा सा पहले शुरू हो जाओ, क्योंकि जितना पहले आप शुरू होगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका टॉप NITs के लिए। और अगर आप चाहो तो 6 महीने में भी हो सकता है, लेकिन वो लक बाई चांस होता है, वो कोई आपको गारंटी नहीं बोल सकता। सो ओवरऑल यही था कि अगर आप मतलब फर्स्ट या सेकेंड ईयर में तो आप सेल्फ प्रिपरेशन से भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं डेफिनेटली। बट अगर आप थर्ड ईयर में तो आपको स्ट्रक्चर प्लान की ज़रूरत होती है, जो डेफिनेटली किसी कोचिंग के मटेरियल आपको उसमें मिल जाती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। पर ऐसा है कि डेफिनेटली आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं और स्टडी से बहुत ईजिली हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप खुद से चूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा रोहित से बात करके, काफ़ी सारी हमने बातें डिस्कस की, बट स्टिल ये कोई स्क्रिप्ट नहीं था इस वीडियो का, तो हमने जो रैंडम थॉट्स थे, क्वेश्चंस थे हमने पूछ लिए। तो स्टिल अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक लास्ट अगर मैं वो बात कर रहा था कि क्या कहता था, जर्नी के लिए प्रिपरेशन शुरू करना अच्छी बात है, लेकिन आप प्रिपरेशन की वजह से आप इस निमसेट को UPSC ना बना दें। एक चीज़ मैं बहुत मैंने एक्सपीरियंस किया है, इस चीज़ को बहुत लोगों के साथ देखा भी है। आप इसकी वजह से अपने फ्रेंड से कट ऑफ ना करें। अगर आप बहुत डिस्ट्रैक्शन वाले फ्रेंड्स हैं तो आप एक बार को कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपको इन लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और एक अच्छा मेंटर, वो चाहे आपका टीचर हो सकता है या फिर कोई आपका सीनियर हो सकता है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मेरे दोस्त थे
अमान था, अनुभव था, रिमझिम थी, अर्पित था, ऐसे ऐसे लोग थे, तब मैं आज जो है यहाँ पे खड़ा हूँ। नहीं तो मैं ऐसे फेजेस में था कि निकल जाता। और आप मेरे पेरेंट्स, थैंक यू सो मच, मतलब इतना तो बनता है सुनने के लिए। तो ओवरऑल रोहित, तुमको एनआईटी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, टॉप एनआईटी इंडिया की, एनआईटी त्रिची। सो मतलब काफ़ी लोग का ड्रीम होता है, चाहे वो बैचलर्स के लिए हो, चाहे वो मास्टर्स के लिए हो, और बहुत कम लोग पॉसिबल कर पाते हैं उसको, और रोहित उनमें से एक है। तो एक बार फिर से वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छा लगा बात करके। थैंक यू, फिर मिलेंगे, देखते हैं ऑब्वियसली। Obviously. So